नमस्कार, मैं प्रवीण सेठी। सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए खबरों बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। जेवीएम सुप्रीमो ने राज्य सरकार पर किया वार, कहा बालू बेचने के बाद अब बिक्री होगी शराब। जमशेदपुर के सुंदरनगर स्थित कालिया बेड़ा जंगल में लगी आग, लोगों में भय का माहौल व्याप्त। केरल में घटी खूनी हिंसा, जमशेदपुर में विरोध में उतरे विभिन्न संगठन। और जमशेदपुर में नेटवर्क मॉनिटरिंग कंट्रोल सेंटर का हुआ उद्घाटन, टाटा सन्स के बोर्ड डायरेक्टर ने की शिरकत। और अब खबर विस्तार से। खबरों की शुरुआत करते हैं पूर्वी सिंहभूम जिला से। जेवीएम के सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने टाटा लीज मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की है और मोमेंटम झारखंड में टाटा और जिंदल ग्रुप को शामिल करने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इन पर पहले ही करोड़ों रुपए देनदारी थे, ऐसे में उन्हें बुलाया जाना न्याय संगत नहीं है। बालू बेचने के बाद अब शराब बेचने पर झारखंड सरकार आमादा है। उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में 20 से 25 लोगों के शराब की वजह से मौत हो गई थी। राजस्व की वसूली के लिए घर परिवार उजाड़ना नहीं चाहिए। इसके साथ ही बाबूलाल ने कहा कि सीएनटी एसपीटी एक्ट संशोधन का विरोध किया गया है। उन्होंने राज्य सरकार से सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन वापस लेने की मांग की है। वहीं एक सवाल के जवाब में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जो सरकार के विपरीत दिशा में नहीं चलने वाले लोग हैं वे हमारे पार्टी को छोड़कर बाहर जा रहे हैं, यानी सीधे तौर पर ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह पर इशारा था। आपको याद दिला दे, पिछले दिनों झारखंड विकास मोर्चा के पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। देश में और प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बनी है। इस सरकार को बने हुए केंद्र में तो 2.5 साल से अधिक हो गया और राज्य में 2 साल से अधिक हो गया। लेकिन हालात दिन पर दिन डिटोरिएट होते जा रहा है और सरकार जन विरोधी निर्णय लगातार वो लेती जा रही है। सरकार कैसी है कि भाई पहले बालू बेच दिया, उससे भी सरकार की जेबें नहीं भरी, तो अब तो दारू भी बेचने पर वो आमादा है। और मैं रघुवर जी को याद दिलाना चाहूँगा कि उसी के क्षेत्र में दारू पीने से कितने लोग मर गए, तो कितने घर परिवार को तोड़ रहे हैं दारू और कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि अब हम दारू बेचेंगे। वैसे जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना क्षेत्र के कालिया बेड़ा गांव के समीप जंगल में भीषण आग लग जाने से आसपास रहने वाले लोगों में डर का माहौल व्याप्त है। इस आगजनी में हजारों प्रजाति के वनस्पति पौधे जलकर राख हो गए हैं। बताया जा रहा है कि वन माफियाओं के द्वारा जंगल की कटाई करने के लिए यह आग लगाया गया है। अब ये आग गांव की ओर तेजी से बढ़ रही है। यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया गया तो गांव के लोग परेशानी में पड़ सकते हैं। और इधर जमशेदपुर शहर में केरल में राज्य सरकार के संरक्षण में सीपीएम द्वारा संघ, भाजपा व अन्य विचार दलों के विरुद्ध खूनी हिंसा के खिलाफ जनाधिकार समिति की ओर से डीसी कार्यालय पर 1 दिवसीय धरने का आयोजन किया गया। धरने में आरएसएस, भाजपा, विहिप और विद्यार्थी परिषद से जुड़े नेता शरीक थे। इस अवसर पर वक्ताओं ने केरल सरकार की कारगुजारी पर जमकर हमला बोला। इधर भाजपा महानगर अध्यक्ष दिनेश कुमार और आलोक कुमार ने केरल की घटनाओं पर आक्रोश जताते हुए राष्ट्रपति और केंद्र सरकार से केरल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। ये चलाते आए हैं और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन में भी यह आक्रोश सभा है। केरल में मई 2016 में मार्क्सवादी कम्युनिस्टों के सरकार बनने के पश्चात से ही हिंदू स्वयंसेवी संगठन और भारतीय जनता पार्टी एवं अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का काम, उनको मारने का काम, उनके घरों को जलाने का काम, उनके घर की माता बहनों के साथ अभद्र व्यवहार करने का काम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट के सरकार के कार्यकर्ताओं के द्वारा बार बार भारतीय जनता पार्टी एवं उनके समर्थक लोगों को प्रताड़ित करने का कार्य किया जा रहा है। आज पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रवादी ताकतों को एकत्रित करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी और हिंदूवादी संगठनों के लोग जिला मुख्यालय पर धरना के माध्यम से आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। केरल के मार्क्सवादी सरकार समर्थित हिंसा के विरुद्ध में पूरे भारतवर्ष में ये जिला मुख्यालय पर यह प्रदर्शन है।
क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? इसका मैसेज है कि अविलंब जिस तरह से केरल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विषय को आगे प्रस्तुत करने के लिए कार्यकर्ता भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या निवेदन है उसे तुरंत कि अपने बीच और नेटवर्क मॉनिटरिंग कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन टाटा सन्स बोर्ड के डायरेक्टर इरशाद हुसैन के द्वारा किया गया। इस अवसर पर टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन के अलावा कई पदाधिकारी मौजूद थे। बिष्टुपुर स्थित नार्दन टाउन में टाटा स्टील के द्वारा नेटवर्क मॉनिटर कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। यहाँ से टाटा स्टील के द्वारा दी जा रही सुविधाओं की निगरानी की जाएगी। पावर और सीवर लाइन, पानी की सप्लाई जैसे सर्विस अब ऑनलाइन इस जगह से मॉनिटरिंग की जाएगी। डिजिटल इंडिया के तर्ज पर यह टाटा स्टील की पहल आने वाले दिनों में लोगों को काफी लाभान्वित करेगी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे टाटा सन्स बोर्ड के डायरेक्टर इरशाद हुसैन ने कहा कि जिस तरह से टाटा स्टील ने शहर को संवारा है, इससे यह प्रतीत होता है कि हम आने वाले दिनों में बहुत कुछ करने की तमन्ना रखते हैं। डिजिटल के क्षेत्र में हम अपनी सर्विस देखकर माननीय प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने की है। देखिए, जमशेदपुर कभी ऐसा लगा है, कितना चमक रहा है, कितना चमक रहा है। और मेरे ख्याल में जो इनिशिएटिव यहाँ दिया गया है, वी विल बी द नंबर 1 स्मार्ट सिटी इन इंडिया। I think we have a head start. We've got very good technology partners, and more importantly, we have got a very enthusiastic leader and a very enthusiastic team. So I'm really hopeful that it's a tough project, you know. One has to work on it with great care. I think there will be a lot of issues. It requires a lot of discipline, and it requires a lot of cooperation from the citizens of Jamshedpur. और जमशेदपुर में टाटा कंपनी के संस्थापक जे.एन. टाटा के जन्म दिवस के 3 मार्च की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है और जुबली पार्क को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और काम लगभग पूरा हो चुका है। टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन, जुस्को के प्रबंध निदेशक आशीष माथुर समेत कई आला अधिकारियों ने इस विद्युत सज्जा की तैयारियों का जायजा लिया। इस बार सारी सजावट गोइंग डिजिटल की थीम पर की गई है। शहरवासियों को जमशेदपुर का इतिहास बताने के लिए पार्क में जगह जगह बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं। इस स्क्रीन पर 1907 में कंपनी की स्थापना से लेकर जमशेदपुर प्लांट के विस्तारीकरण व शहर के विकास की कहानी दिखाई जाएगी। इस वर्ष टाटा स्टील जे.एन. टाटा की 178वीं वर्षगांठ मना रही है। 3 मार्च को टाटा स्टील द्वारा संस्थापक दिवस मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में टाटा स्टील प्रबंधन शहरवासियों को 110 वर्षों का इतिहास दिखाने की तैयारी कर रहा है। विद्युत सज्जा देखने वालों के साथ किसी भी तरह की छेड़खानी या अभद्रता ना हो, इस पर नजर रखने के लिए पूरे पार्क में 5 दर्जन से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जो पार्क में ही बने कंट्रोल रूम से जुड़े रहेंगे। इसकी निगरानी पुलिस के आला अधिकारी करेंगे। और जमशेद जी नौसरवान जी टाटा के 178वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में पूरे जमशेदपुर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इस अवसर पर टाटा स्टील के द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जमशेदपुर के जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टाटा स्टील के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन में टाटा स्टील के वीपी सुनील भास्करन और जुस्को के एमडी आशीष माथुर के अलावा कई पदाधिकारी मौजूद थे। पत्रकारों से बात करते हुए सुनील भास्करन ने कहा कि 2 मार्च से लेकर 5 मार्च तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें आकर्षण का केंद्र जुबली पार्क में की गई विद्युत सज्जा है, जिसका उद्घाटन हमारे नए चेयरमैन चंद्रशेखरन करेंगे। उनके साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कई सदस्य एवं रतन टाटा मौजूद रहेंगे। वहीं पत्रकार वार्ता में मौजूद जुस्को के एमडी आशीष माथुर ने कहा कि इस बार का हमारा थीम डिजिटल इंडिया है। जिसमें हमने ड्रॉप गेट्स लगाए हैं जो चेयरमैन ने टाटा सन्स के कल शाम को 6:30 बजे और उसके बाद 2 तारीख से 5 तारीख तक 6 बजे से 10 बजे ये सब डिटेल्स आपको दिए जाएंगे। ये पूरा पब्लिक के लिए ओपन है। और इस बार हमने साइमल्टेनियसली बहुत सारे जमशेदपुर में पार्क लिए हैं, जिससे कि जमशेदपुर के जो आम नागरिक है दूर दूर जगह में भी वो ये अपने घर के पास देख सके। और ये जो फीलिंग है, जो एक्साइटमेंट है जमशेदपुर का सेलिब्रेशन का, ये सब जगह है। तो इसमें हम लोग
ये डिटेल्स बाद में आशीष जी और कैप्टन मिश्रा देंगे। बेटिया पार्क, कदमा, गुलमुरी पार्क, आई हॉस्पिटल साक्षी, बेल्डी लेक, जयंती सरोवर, सर जोरब टाटा पार्क, इन सब जगह में होगा और बेल्डी लेक में एक लेजर शो भी होगा। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। ओम साई राम। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषी सुप्रसिद्ध स्वामी रामकृष्ण शास्त्री जी श्री शिरडी से पूजा करके जनता के विशेष अनुरोध पर जमशेदपुर में आए हैं। ये श्री साईं बाबा का परम भक्त भक्ति का अद्भुत चमत्कार है। ये चमत्कार नहीं बल्कि सिद्धि है। आपका चेहरा, हस्तरेखा, फोटो देखकर दिल की बातें बताते हैं। स्त्री पुरुषों पर किसी भी प्रकार की समस्या का स्वामी जी भक्ति, पूजा पाठ एवं सिद्धि से 100% गारंटी से निवारण करते हैं। संतान, व्यापार, राजनीति, विदेश भ्रमण, प्रेम विवाह, प्रेम भंग, विद्या, स्वास्थ्य, शत्रु से मुक्ति के लिए मिले। स्वामी जी द्वारा कई नेता, अभिनेता एवं उद्योगपतियों ने भी लाभ उठाया है। जिन लोगों का ज्योतिष एवं तांत्रिक पर से विश्वास उठ गया है, वे एक बार अवश्य मिलें। पहली ही मुलाकात में समाधान होगा। इसका लाभ उठाएं। समय प्रातः 8 बजे से 1 बजे तक एवं 3 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा पता एफिल टावर, फ्लैट नंबर 4B, चौथा तल्ला, मनी मेला मैदान के पास, कॉन्ट्रैक्टर्स एरिया, रोड नंबर 3, गुजराती सनातन समाज के पास, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। फोन 0657 655 6126 and 7739606061. Mittal Craft Construction Promoters and Developers for Real Estate पेश करते हैं एमिरेट्स अपार्टमेंट। आपके ख्वाबों का आशियाना अब आपके पास। 2 BHK and 3 BHK फ्लैट सभी सुविधाओं से युक्त, CNT एक्ट से मुक्त किफायती दामों पर, 24 आवर्स वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, अराउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, लिफ्ट की सुविधा, कार पार्किंग, इजी फाइनेंस की सुविधा और मेन रोड के नजदीक। तो आज ही बुक करें अपने सपनों का घर एमिरेट्स अपार्टमेंट में। मित्तल क्राफ्ट कंस्ट्रक्शंस, प्रोमोटर्स एंड डेवलपर्स फॉर रियल एस्टेट, या कॉल करें 9931111780 या 9771487336 पर। आप अपनी बालकनी से अद्भुत एवं मनमोहक नजारे देख सकते हैं। घर का डिजाइन वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मित्तल क्राफ्ट कंस्ट्रक्शंस, प्रोमोटर्स एंड डेवलपर्स फॉर रियल एस्टेट। साइट एड्रेस हाजी साहेब पेट्रोल पंप के नजदीक, रोड नंबर 14, मानगो, जवाहर नगर। आवर ऑफिस एड्रेस मित्तल निवास, गोविंद नगर, ऑपोजिट 12 KG फ्लैट, कदमा, जमशेदपुर 831005। मोबाइल नंबर 9931111780 and 9771487336। लैंडलाइन नंबर 065723000213। Aspire Classes. Aspire Classes is a distinguished institution in the field of educational arena of Jamshedpur, which facilitates education platform for the students of CBSE, ICSE, JAC and NIOS. An institution where experienced faculties coach the students in the spiritual environment. This institute is the institution of the students, by the students and for the students. Parents are also the partners of the institution who help us in achieving the goal by being conscious at home. Our objective is to produce best students in the academic as well as cultural and spiritual field. The institute also imparts coaching for the competitive exams like railways, SSC, banking and other government and private sectors. The institute conducts special classes for NTTF, apprentices, polytechnic, ITI and diploma passed candidates. Aspire Classes, holding number 1, Chandinagar near MGM Hospital, Sakchi, Jamshedpur. Phone 2231 212.
नमस्कार। ईश्वर की बनाई इस दुनिया में जहाँ कुछ लोगों के पास अपार समृद्धि और धन दौलत है, तो वहीं कुछ के पास सिर्फ दुख और निराशा। लेकिन इन दुखों के समाधान के लिए ईश्वर ने कुछ दिव्य पुरुषों को हमारे बीच भेजा है, जो हर तरह की समस्याओं का 100% समाधान करते हैं, जैसे नौकरी, कारोबार, गृह कलेश, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह, बंदिश बाधा, प्रॉपर्टी, रूठे को मनाना, वशीकरण, मुठकरणी और चौकी की शक्तियों के स्पेशलिस्ट। तो आइए जानते हैं कुछ लोगों के अनुभव। तमाम कोशिशों के बावजूद मैं अपना बिजनेस सेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज मेरा बिजनेस आसमान छू रहा है। जिस लड़के से मैं प्यार करती थी, सब लोग उसके खिलाफ थे, मगर दोनों परिवारों ने हमारे प्यार को खुशी खुशी मंजूर कर दिया। शादी के 5 साल बाद भी हम दोनों पति पत्नी में हमेशा झगड़ा होता था, और आज हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश हैं। अच्छी क्वालिफिकेशन के बावजूद मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही। आज मैं दुबई में जॉब करता हूँ और अच्छा कमाता हूँ। तो देखा आपने, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो तुरंत मिले और लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात जमशेदपुर शहर की। शहीद सुनील महतो स्मारक समिति की ओर से शांति मार्च निकाला गया। बाद में उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर मांग पत्र सौंपा गया। शांति मार्च जमशेदपुर बागे स्कूल से आरंभ होकर डीसी कार्यालय पहुंचकर समाप्त हो गया। बड़ी तादाद में शहीद सांसद के शुभचिंतक शामिल थे। शामिल होने वालों में शहीद की पत्नी व पूर्व सांसद सुमन महतो, शहीद सुनील महतो स्मारक समिति के अध्यक्ष बबन राय, कांग्रेसी नेता आनंद बिहारी दुबे, अजय सिंह व अन्य प्रमुख नेता थे। बाद में एक प्रतिनिधि मंडल एडीएम विधि व्यवस्था से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में केंद्रीय गृह मंत्री के नाम संबोधन में कहा गया है कि भारतीय संसद भवन हमले के आरोपी अफजल गुरु को अपराधी मानते हुए सजाए मौत दी गई। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे न्याय व्यवस्था के तहत आज सलाखों के पीछे कैद हैं। दुर्भाग्यवश झारखंड राज्य में नक्सलियों की आत्मसमर्पण नीति और उसके क्रियान्वयन में दोहरी व्यवस्था है। इधर शहीद सुनील महतो हत्याकांड पर उपस्थित लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। समुदाय है, चाहे वो इस्लाम से समर्थित हो, चाहे वो किसी और से भी हो, क्या वो भारत के निर्माण में अपना कि पिछले दिनों जो नक्सलियों के द्वारा सरेंडर किया गया है ना, तो हम लोग उनके मुख्य धारा में जुड़ने के कभी भी खिलाफ नहीं है, कभी भी हम लोग खिलाफ नहीं होंगे। लेकिन जब उनको इस तरह से हीरो की तरह बनाकर पेश किया जा रहा है, हम जैसे पीड़ित परिवार है ना, हम लोग के लिए भी तो न्याय व्यवस्था के तहत कुछ तो है। मुख्य धारा में आप जरूर जोड़िए, लेकिन हम लोग जैसे परिवारों के बारे में भी सोचिए कि उनका हम लोग हिंसा के शिकार है ना, उनका हम लोग भी ये करते हैं कि मुख्य धारा से लोग जुड़े, मेन स्ट्रीम में आए, अच्छे लोग बने। लेकिन एक बात से कि क्षमा कर दिया जा रहा है, 35-25 लाख का पैकेज दिया जा रहा है, तो आज के युवाओं के ऊपर में इसका क्या असर पड़ेगा? तब तो सभी हथियार उठाएंगे। झारखंड और बंगाल की जो समर्पण नीति है वो माने पीड़ित परिवार के खिलाफ है। जो हत्यारे थे उन्हें महिमा मंडित करके हीरो बनाया जा रहा है। समाज में, इससे समाज में गलत संदेश जाएगा और युवा भटकेंगे अपने रास्ते से। इसलिए सही सांसद जी के जो हत्यारे पकड़ाए हैं उनको भारतीय न्याय व्यवस्था के तहत उन पर कार्रवाई किया जाए, यही हम लोग का मांग है। डीसी साहब को ज्ञापन दे रहे हैं माननीय गृह मंत्री भारत सरकार के नाम से। इस तरह का सिलेंडर कराया गया सरकार के द्वारा, सही देख रहे हैं आप लोग या गलत देख रहे हैं? क्या गलत है? पीड़ित परिवार के घाव को फिर हरा किया जा रहा है। और वहीं सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित इमली चौक में हनुमान मंदिर के पास बने चबूतरे को शरारती तत्वों द्वारा तोड़ दिया गया। आदित्यपुर स्थित इमली चौक में हनुमान मंदिर के पास बने चबूतरे को शरारती तत्वों द्वारा तोड़ दिया गया, जिसके बाद लोगों में आक्रोश व्याप्त है। मंदिर कमेटी के लोगों ने पास के ही दुकानदारों पर चबूतरे को तोड़ने का आरोप लगाया है। चबूतरे के पास लोगों द्वारा गंदगी फैलाया जाता था, जिसके बाद मंदिर कमेटी द्वारा चबूतरे का निर्माण कर 4 दीवारी बनाई गई, लेकिन कुछ पास के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इधर मंदिर कमेटी ने आपसी मेलजोल के साथ विवाद खत्म करने का भी विचार किया है। जो भी लोग थे जूता चप्पल पहन करके हम शराब का बोतल देखते थे, तो इसको सोचे कि अपना धर्म पर रक्षा स्वयं क्यों नहीं कर दें। पीछे देखिए कि कितना गंदा लेटरिन बाथरूम जो है, इसको सोचे कि घेर करके थोड़ा सा ग्रिल लगा देंगे, अपना सेफ रहेगा, काहे किसी से झगड़ा करेंगे। इसको बार बार बनाने के बाद फिर जो है कल देखते हैं रात में इसको क्षतिग्रस्त पहुंचा दिया, क्षतिग्रस्त पहुंचा दिया गया है। अतः हम क्या यहाँ मकान दुकान माने कि
झंडा चबूतरा धर्म का रक्षा करने के लिए शौकीन भाई, क्यों अफवाह फैलेगा, क्यों झगड़ा फैलेगा, इसको हम क्यों नहीं जो सेव करके अपना जो है रक्षा कर ले हम। तो अभी आप लोग आगे डिमांड क्या कर रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि हमारा जो कुछ हमारा डिमांड नहीं, इसको बने, इसका रक्षा हो, हम क्यों किसी से झगड़ा करने जाए, काहे के लिए, किसी झगड़ा नहीं करना है। आप भी कमाते खाते हो, भी कमाते खाते, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। और इधर जमशेदपुर के साक्षी गुरुद्वारा बस्ती की गंदगी प्रधानमंत्री के स्वच्छता मिशन की खिल्ली उड़ा रही है। बस्तीवासी गंदगी में जिंदगी जीने को मजबूर हैं। प्रधानमंत्री के स्वच्छता मिशन बड़े आव भाव से आया, खूब प्रचार किया गया, इसका असर भी कुछ हद तक लोगों पर पड़ा। स्वच्छता पर जन चेतना भी जगी, परंतु साक्षी गुरुद्वारा बस्ती के फटेहाल स्वच्छता मिशन का पोल खोल रहा है। ऐसी बात नहीं है कि बस्ती के हालात के बारे में किसी को जानकारी नहीं है। बस्ती वालों की बात पर यदि यकीन किया जाए तो उनका कहना है बस्ती की दुर्दशा के बारे में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उपायुक्त और जमशेदपुर एक्साइज के विशेष पदाधिकारी को महीने भर पूर्व पत्र लिखा जा चुका है। बावजूद ना पत्र का जवाब आया और ना ही अभी तक इस दिशा में कोई कार्रवाई की गई, जबकि यह क्षेत्र मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में आता है। इधर सिटी न्यूज की टीम ने गुरुद्वारा बस्ती के खास्ता हाल को जानने के लिए बस्ती का दौरा किया। दूर से ही कई स्थानों पर गंदगी का ढेर दिखा, नाली जहां तहां टूटी मिली, सड़क पर पानी का बहाव दिखा। हालात इस कदर बद से बदतर बनी हुई है कि बस्ती के लोगों, खासकर स्कूली बच्चों को गंदे पानी के बहाव से गुजरकर स्कूल जाना पड़ता है। खासकर बरसात के मौसम में बस्ती वालों की जिंदगी नरकीय हो जाती है। बस्ती की रहने वाली कमलजीत कौर व अन्य महिलाओं ने सिटी न्यूज कैमरे के सामने अपनी व्यथा सुनाकर रोंगटे खड़े कर दिए। बस्ती वासियों को बहुत तकलीफ है। एक नाला का डस्ट जो भर गया है वो साफ नहीं होता है, नाला का पानी रोड में बह रहा है, उसको भी कोई देखने वाला नहीं। बरसात आता है, कंपनी का पानी छोड़ता है, उसके बाद ऊपर वाले का पानी छोड़ा हुआ 6-6 फुट तक पानी सबके घर में घुस जाता है। सब ऊंचा सामान हम लोग का नुकसान होता है। हमने 6 कॉपी प्रशासन को दिया, पूर्वी क्षेत्र के डीसी साहब को, 9 कॉपी हमने दिया रघुवर दास जी को, 9 कॉपी दिया पीएम को, 12 कॉपी दिया राष्ट्रपति महोदय को। उसके बाद ये जवाब आया है, ये चीफ सेक्रेटरी के पास गए हैं, चीफ सेक्रेटरी को हम लिख के दिए हैं, ये स्टाम्प मार के हमको दिया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरे भारत में जहां एक और साफ सफाई का आयोजन किया गया है, लोग साफ सफाई में जुटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद, वहीं जमशेदपुर का यह साक्षी गुरुद्वारा बस्ती साफ सफाई से कोसों दूर है। 50 साल पुराना यह बस्ती आज आपको देखने से साफ नजर आ रहा है कि यहाँ के लोग गंदगी में किस तरह से जीने के लिए विवश है। अब देखना यह है कि हमारे इस समाचार संकलन के बाद जिला प्रशासन क्या कार्रवाई इस गुरुद्वारा बस्ती की साफ सफाई की ओर करता है। कैमरामैन जाहिद खान के साथ मैं आशुतोष, सिटी न्यूज जमशेदपुर। वहीं चांडिल डैम के नजदीक विस्थापित कमेटी की ओर से 7 मार्च से अनिश्चितकालीन जन सत्याग्रह शुरू किया जाएगा। ये जानकारी देते हुए ईचागढ़ के भाजपा विधायक साधु चरण महतो ने मीडिया को बताया, 13,771 विस्थापित परिवारों को यूपीए सरकार के कार्यकाल में न जमीन का मुआवजा मिला और न ही नौकरी। आज भी वही स्थिति है। विधायक ने मांग की है विस्थापित परिवारों को वर्तमान बाजार दर में जमीन का मुआवजा और नौकरी सरकार दे। उन्होंने जानकारी दी 1% भी विस्थापितों को नौकरी अभी तक नहीं मिली है। साधु चरण ने कहा 2 मार्च को इस संबंध में रांची में मुख्यमंत्री के साथ वार्ता रखी गई है। सकारात्मक कदम नहीं उठाने की स्थिति में 7 मार्च से अनिश्चितकालीन जन सत्याग्रह शुरू किया जाएगा। ये विस्थापितों ने अपना रूपरेखा तैयार किया है। चांडिल बांध विस्थापित एकता मंच आज करीब 4-5 सालों से आंदोलन कर रहा है और आंदोलन के तहत आज वो लोग इस मुकाम में पहुंचा है कि हम लोग जल सत्याग्रह 7 तारीख से करने का वो लोग निर्णय लिया है। हम उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे भी उस जल सत्याग्रह में शामिल होना उसके पहले मैं मुख्यमंत्री जी से, विभागीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहेंगे कि इसको वार्ता के माध्यम से ही हल निकालें। इसके लिए हम हो सके कल मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री जी से मिलेंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जा जी भारती का विज्ञापन देखा। सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है।
इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकानें हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले। घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जा जी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे एक दोस्त ने मिर्जा जी भारती इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जा जी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती है। Ideal Public School. Ideal Public School, a co-education English medium school based on CBSE pattern. नर्सरी से स्टैंडर्ड 10 की तालीम दी जाती है। Ideal Public School, education in a good environment. स्कूल जहां पढ़ाई के साथ सही मार्गदर्शन भी दिया जाता है। Ideal Public English Medium School, जहां क्लासरूम, लैब, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी की भी अच्छी सुविधा है। Ideal Public School, जहां खेल के माध्यम से पढ़ाया जाता है। नर्सरी के बच्चों को सही मार्गदर्शन दिया जाता है। Your kids learn in playway method. खास तौर पर इंग्लिश के साथ उर्दू भाषा की तालीम भी दी जाती है। पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी और खेल का आयोजन भी किया जाता है। एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर नर्सरी टू स्टैंडर्ड 9। अधिक जानकारी के लिए ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता आइडियल पब्लिक स्कूल, रोड नंबर 2, जाकिर नगर, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो। फोन 8877384491। हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। आप आए हमारे पास। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टिग आर्गन वेल्डिंग, मिग CO2 वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग 6G पोजीशन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, एयर कंडीशन टेक्नीशियन, ऑपरेटिंग JCB, एक्सकवेटर, मोबाइल क्रेन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। झारखंड का एकमात्र इंस्टीट्यूट जो नेबोश का लर्निंग सेंटर है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, जहां महीने में कम से कम 2 बार कैंपस सिलेक्शन होता है। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657 654 3741। मोबाइल नंबर 0980 149 5586 और 099 73 77 0707। और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात जमशेदपुर शहर की। पुराने पुरुलिया रोड चाणक्यपुरी मानगो निवासी मोती महतो ने एसएसपी को आवेदन देकर पैतृक संपत्ति मुक्त कराने का आग्रह किया है। बताया जाता है एसएसपी को सौंपे गए आवेदन पत्र में मोती महतो ने कहा है उसके घर के समीप 18 बीघा जमीन है, जिसमें उसके हिस्से का 2 बीघा जमीन है। उसके 2 बीघा जमीन को ललित महतो और साथियों ने कब्जा कर रखा है। जमीन पर जाने से उसके साथ अभद्र व्यवहार व मारपीट की जाती है तथा जान से मारने की धमकी दी जाती है। इस संबंध में आजाद नगर थाने में लिखित शिकायत करने के बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इधर पिंकी महतो ने मामले के संबंध में मीडिया को जानकारी दी। पूरा महिला मोर्चा हम लोग इनका साथ देने के लिए आए हैं। मामला है
ये जमीन जायदाद का मामला है। असल में इनका दुर्गा और मोती जो ये लोग हैं, इनका सामने आई है, ये मानगो की रहने वाली है। क्या नाम? दुर्गा। अच्छा। और इनके पिताजी का क्या नाम है? हाँ, राजमोहन महतो। माँ का नाम श्री महतो। तो इनके जो चाचा हुए वो इन लोगों को मारपीट करके इनको बेदखल किया गया है। 18 बीघा प्लॉट में इनका 2 बीघा बनता है, मगर जब ये वहाँ पे अपना हिस्सा लेने के लिए पहुँचते हैं, इनके साथ में बहुत ही दुर्व्यवहार करते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। क्या नाम है उनका? ललित महतो। वो कहाँ रहते हैं? ओल्ड पुलिया रोड में रहते हैं। इधर कांग्रेस पर अपनी आस्था व्यक्त करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सनातन भगत ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय खान ने उन्हें माला पहनाकर पार्टी में उनका स्वागत किया। जमशेदपुर के तिलक पुस्तकालय में एक कार्यक्रम का आयोजन कर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सनातन भगत अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी का दामन थामे। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय खान के अलावा कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे। पत्रकारों से बात करते हुए विजय खान ने कहा कि सनातन भगत ने घर वापसी की है। इससे पूर्व कांग्रेस के सदस्य वे रह चुके हैं। किसी कारणवश कुछ दिनों के लिए वे झारखंड मुक्ति मोर्चा में चले गए थे। इनकी घर वापसी से पार्टी को काफी मजबूती प्रदान होगी। सदस्यता अभियान के तहत आज पार्टी में कांग्रेस की जो चुनाव, आज युवा कांग्रेस का जो अभी पिछले 25 जनवरी से सदस्यता अभियान चल रहा था, उसके माध्यम से बहुत सारे लड़के आज पुनः युवा कांग्रेस में राहुल गांधी जी को भरोसा करते हुए युवा कांग्रेस का सदस्यता लिए। इसमें हमारे साथी सनातन भगत जी जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से छोड़ करके कांग्रेस पार्टी युवा कांग्रेस में शामिल हुए, कृष्णा ठाकुर जी, मजहर खान जी और उनके साथ तमाम सैकड़ों लड़का, मैं सौरभ विश्वास जी के समेत सैकड़ों लड़का पार्टी में और संगठन इस प्रतिस्पर्धा से आज जो निकल के आएगा वह काफ़ी मजबूत एवं राहुल गांधी जी के ऊपर भरोसा किया है, जो ये संगठन के जो नए लड़के आकर के और देश की दिशा एवं दशा को आगे चल के बदलने का काम करेंगे। और जमशेदपुर के उल्यान स्थित पार्टी कार्यालय में जेएमएम जिला कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इधर जेएमएम के जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन ने बताया, जिला कमेटी की बैठक में जिला पदाधिकारी, प्रखंड अध्यक्ष व मंत्री, केंद्रीय समिति के सदस्य उपस्थित थे। उन्होंने कहा, बैठक का उद्देश्य 4 मार्च को शहीद सांसद सुनील महतो की 11वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करनी थी। जिला अध्यक्ष ने जानकारी दी, शहीद स्थल पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम जिला समिति कार्यकारिणी का बैठक। इस कार्यकारिणी में जिला के पदाधिकारी और सभी प्रखंड के अध्यक्ष सचिव और इस कार्यकारिणी बैठक में हमारे इस जिला के केंद्रीय सदस्य को आमंत्रित किया गया है। उद्देश्य क्या है मीटिंग का? मीटिंग का उद्देश्य यही है कि आज आगामी 4 तारीख को सांसद सुनील महतो का 11वां शहादत दिवस पुलिया कदमा स्थित मनाने पर विचार विमर्श, साथ साथ शहीद स्थल बघोड़िया में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। वहीं जमशेदपुर के जुगसलाई छपरैया मोहल्ला में शिव प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 4 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में बुधवार को देवी देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां आचार्यों के मंत्रोच्चार के साथ प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जहां क्षेत्र की महिलाओं ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी ने भगवान शिव की आराधना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री काली मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है और 28 तारीख से पूजा शुरू है। 1 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, 2 तारीख को शंकर भगवान का अभिषेक का कार्यक्रम होगा, संध्या में प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम होगा। और चलने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। जेवीएम सुप्रीमो ने राज्य सरकार पर किया वार, कहा बालू बेचने के बाद अब बिक्री होगी शराब। जमशेदपुर के सुंदरनगर स्थित कालिया बेड़ा जंगल में लगी आग, लोगों में भय का माहौल व्याप्त। केरल में घटी खूनी हिंसा, जमशेदपुर में विरोध में उतरे विभिन्न संगठन। और जमशेदपुर में नेटवर्क मॉनिटरिंग कंट्रोल सेंटर का हुआ उद्घाटन, टाटा सन्स के बोर्ड डायरेक्टर ने की शिरकत।
इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सब छोड़ के हम तो भागेंगे, फुल स्पीड में दौड़ेंगे, हम खेलेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, नाचेंगे, नए फ्रेंड्स बनाएंगे। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। आप भी अपने बच्चों को दीजिए एक खुला आसमान, जहां आपके बच्चे सीखेंगे, पढ़ेंगे और खेलेंगे। जी हाँ, इंडिया का नंबर 1 प्री स्कूल। सब छोड़ के हम तो भागेंगे। हमारा पता चेपा पुल, स्काई टच इनक्लेव, ग्राउंड फ्लोर, आजाद नगर, मानगो, जमशेदपुर 832110। कॉन्टैक्ट 8997531189 86037223334। सिटी न्यूज झारखंड, आवाज जन जन की।